नमस्कार, मैं अवनीश कुमार आवाज़ सुनी अनसुनी के इस न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज तारीख है 21 अप्रैल 2020 और वक्त है आज की 10 बड़ी खबरों का। लेकिन उससे पहले मैंने कल आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की हैं, और पंक्तियां हैं, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर देने वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ। अब चलते हैं हम आज के समाचारों की ओर। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। बिहार में मिले कोरोना के नए मरीज, सरकार एक्शन में। केंद्र ने बिहार को दिए 4,631 करोड़। बिहार में हुए करीब 2 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग। अफसर को जांच के लिए रोका तो लगानी पड़ी उठक बैठक। अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला, अब विदेशों से आने वाले लोगों पर लगेगी रोक। भारत ने दिखाई एफडीआई पर सख्ती, चीन नाराज। कोरोना की चपेट में आए राष्ट्रपति भवन और लोकसभा सचिवालय के कर्मचारी। मध्य प्रदेश में हुआ कैबिनेट का विस्तार। कच्चे तेल का भाव सबसे निचले स्तर पर और लॉकडाउन का असर, बिहार की हवा हुई स्वच्छ। अब समाचार विस्तार से। बिहार में मिले कोरोना के नए मरीज, सरकार एक्शन में। बिहार में कोरोना के नए 17 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। नए मरीज नालंदा से 16 एवं जमालपुर से 1 मिले हैं। बिहार में कुल मरीजों की संख्या 113 हो गई है। वहीं दूसरी ओर बिहार के 22 जिलों में महामारी विशेषज्ञों की तैनाती राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा की गई है। बिहार सरकार ने सभी अस्पतालों पर सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि सभी तरह के निजी अस्पताल 24 घंटे खुले रहेंगे। और मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर यह भी बताया है कि जीविका के द्वारा किए गए सर्वेक्षण में जिन व्यक्तियों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी और बाद में उनका राशन कार्ड बनाया जाएगा। केंद्र ने बिहार को दिए 4,631 करोड़। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों के हिस्से का केंद्रीय कर 46,038 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जिसमें बिहार के हिस्से का 4,631.91 करोड़ रुपए बिहार को मिला है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट के द्वारा दी। राज्यों को यह राशि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में मिली है। कोरोना के मद्देनजर राज्यों की हिस्सेदारी को स्थिर रखा गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 15वें वित्त आयोग में सभी राज्यों के लिए हिस्सेदारी 41% तथा नवगठित जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लिए 1% रखने का सुझाव दिया गया है। बिहार में हुए करीब 2 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग। कोरोना से अलर्ट, राज्य सरकार ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग की रणनीति बनाई है। इसके लिए 16 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच 2 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग कराई गई। इस दौरान कुल 36,14,000 घरों की स्क्रीनिंग की गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कुल 1.7 करोड़ लोगों में से 1,335 लोगों में कोरोना से जुड़े लक्षण दिखाई दिए हैं, यानी इन लोगों को कफ, सांस में तकलीफ की शिकायत है। इनमें से 899 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं और शेष 436 लोगों के सैंपल भी लिए जाएंगे। अफसर को जांच के लिए रोका तो लगानी पड़ी उठक बैठक। बिहार के अररिया में 2 सिपाहियों को जिला कृषि पदाधिकारी के वाहन को जांच के लिए रोकना महंगा पड़ गया। कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार इस ताव में आए कि उन्होंने दोनों सिपाहियों को सरेआम उठक बैठक करवा दी। इस दौरान वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारी भी कृषि पदाधिकारी का साथ देते नजर आए और सिपाहियों को डांटते रहे। घटना का वीडियो वायरल होने पर एसपी धूरत सयाली ने टीम गठित कर जांच की बात कही है। अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला, अब विदेशों से आने वाले लोगों पर लगेगी रोक। कोरोना की इस महामारी के बीच अमेरिकी सरकार ने रोजगार के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि कोरोना की वजह से उपजे मंदी के कारण करीब 2 करोड़ अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां चली जाएंगी। अतः रोजगार हेतु आने वाले विदेशियों को अमेरिका आने पर रोक लगाया जाएगा और अधिक से अधिक नौकरियों के अवसर अमेरिकी नागरिकों के लिए बनाए जाएंगे। इस नियम से अस्थायी कार्य करने वालों एवं छात्रों को छूट दी गई है।
हालांकि विरोधियों का यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने एजेंडे को महामारी की आड़ में साध रहे हैं। भारत ने दिखाई एफडीआई पर सख्ती, चीन नाराज। केंद्र सरकार के एफडीआई में सुधार के फैसले से चीन काफ़ी नाराज दिख रहा है। पिछले सप्ताह भारत सरकार ने घरेलू कंपनियों की स्वायत्तता को बचाने के लिए भारत से भूमि साझा करते हुए सभी देशों के घरेलू कंपनियों में निवेश के लिए भारत सरकार की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया है। चीन ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि यह नीति काफ़ी भेदभाव और असामान्य प्रवृत्ति की है, साथ ही विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन है और यह खुले व्यापार की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ है। कोरोना की चपेट में आए राष्ट्रपति भवन और लोकसभा सचिवालय के कर्मचारी। कोरोना के प्रकोप से राष्ट्रपति भवन और लोकसभा सचिवालय भी अछूता नहीं रहा। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले एक कर्मचारी के रिश्तेदार का कोरोना पॉजिटिव आने पर राष्ट्रपति भवन के करीब 100 कर्मचारियों को क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा सचिवालय में कार्यरत एक कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी बीच देश में कोरोना से करीब 590 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 18,600 के करीब हो गई है। मध्य प्रदेश में हुआ कैबिनेट का विस्तार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 5 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी। नए मंत्रियों को शपथ राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने दिलवाई। नए मंत्री जिन्होंने पद की शपथ ली है वह हैं नरोत्तम मिश्रा, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसीराम सिलावट, कमल पटेल और मीना सिंह। बताते चलें कि शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं करने की वजह से कई दिनों से विपक्ष के निशाने पर थे। कच्चे तेल का भाव सबसे निचले स्तर पर। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच कच्चे तेल का भाव अपने निचले स्तर पर चला गया है। बताया जाता है कि पिछले 21 वर्षों में तेल का यह सबसे न्यूनतम दर है। कोरोना की वजह से तेल की डिमांड बहुत ही कम हो गई है। बीते सोमवार को तेल ने बड़ी गिरावट दर्ज करते हुए प्रति बैरल $27.35 की दर्ज की है। वहीं एक और कंपनी WTI वायदा में तेल की कीमत $14.74 प्रति बैरल हो गई है। और लॉकडाउन का असर, बिहार की हवा हुई स्वच्छ। जहां कोरोना की वजह से विश्व में एक संकट खड़ा हो गया है, वहीं दूसरी ओर इसके लिए बनाए गए प्रभावी लॉकडाउन ने प्रकृति को सही होने का मौका दे दिया है। बात बिहार की करें तो कई शहरों की हवा शुद्ध हो गई है। ऐसा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने बिहार से जारी आंकड़ों में स्पष्ट किया है। आंकड़ों के अनुसार बिहार के 80% क्षेत्र वायु प्रदूषण में अब ग्रीन जोन में आ गए हैं। पटना जो पहले डेंजर जोन में था वह अब ग्रीन जोन में आ चुका है। वहीं मुजफ्फरपुर 500 से घटकर 79 तक आ गया है, जबकि गया 400 से घटकर 148 तक आ गया है। अब वक्त है आज के सवाल का। तो आज का सवाल है कि भारत में तोता-ए हिंद के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? आपके पास कल शाम तक का समय है। इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।